फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयप्रदा जी आज मुरादाबाद पहुंची हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी आज तारीख थी। उस पर तारीख में कोर्ट में पेश होने के बाद हमसे बात करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। मैडम, ये बताइए, आज जो 2019 का ये मामला था, आप कोर्ट में पेश हुई, अब अगली तारीख क्या लगी है और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐसा है कि जब 19 में हम चुनाव लड़ रहे थे तो अपोजिशन में मेरा आज़म खान लड़ रहे थे और वो उनके जीत के जश्न पर मुरादाबाद में एसटी हसन साहब ने एक जीत के जश्न का जो उन्होंने लगाया और उस समय पे आज़म खान को खुश रखने के लिए एक षड्यंत्र रचा के उनके चेले लोग और एसटी हसन साहब सभी ने उनके बेटे के साथ, अब्दुल्ला आज़म खान के साथ, ऐसे जो टिप्पणी किए हैं कि जो मेरे दिल में बहुत आहत हुई है और एक नारी का अपमान और अभद्र शब्द इस्तेमाल किए हैं और जानबूझ के ये मुझे अपमानित करने के लिए ही ये सब षड्यंत्र रचा गया है। तो इसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ जयप्रदा की लड़ाई नहीं है, ये सारी नारी सम्मान की बात है। तो मैंने इनके खिलाफ एक केस इनके ऊपर रजिस्टर किया। तो आज उसी के सिलसिले में जो है मैं तारीख के लिए हाज़िरी देने के लिए आई और फरवरी 17 तारीख को दिया है डेट। तो अगला 17 फरवरी में मैं वापस यहाँ पे मौजूद रहने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी और मुझे उम्मीद है ऐसे लोगों को, जो समाज में पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर बनने के बाद भी एसटी हसन साहब इस तरह के जो अभद्र टिप्पणी एक महिला के ऊपर करना, मतलब ये सब जो है जानबूझ के आज़म खान साहब के उनके बोलने पर उनको खुश रखने के लिए ये सब किया है। क्या उम्मीद है आपको कोर्ट से? काफ़ी लंबा समय हो गया है कि आपको इंसाफ मिलेगा और जो आरोपी हैं उनको सज़ा मिल पाएगी? देखिए, ऐसा है कि नारी दुर्गा भी है और समय आने पर वो काली भी बनती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे अगर नारी को यत्र नार्यस्तु पूजिताम तत्र रमन्ते देवताम, जहाँ पे नारी को सम्मान करते हैं वहाँ सारे देवताएं तथास्तु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आज़म खान के इस दौरान ये जितने लोग हमको, रामपुर में भी हम लोगों को परेशान किए हैं और मुरादाबाद में भी इनके जीत के जश्न का जो चस्का जो लगा है, उसके वजह से नारी को अपमान करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ जयप्रदा ही नहीं है, समाज में हर नारी को सम्मान देना सीखना चाहिए। दिल्ली चुनाव की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो विदुड़ी जी हैं उनका बयान जो है उस पर आपत्ति कर रहे हैं विपक्ष के नेता, जो उन्होंने प्रियंका गांधी जी को लेकर के टिप्पणी की है। तो क्या कहना चाहेंगे, चुनावी माहौल में इस तरह जो महिलाओं पर निशाना बनाया जाता है चुनाव के दौरान, क्या ये, इससे पहले अगर बात करें तो विदुड़ी जी ने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उन्होंने हेमा मालिनी जी के बारे में टिप्पणी की थी। तो राजनीति में महिलाओं पर जो इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी होती है, ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? देखिए, सिर्फ चुनाव के समय से ही ये टिप्पणी महिलाओं के ऊपर बोलते हैं, ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ। समाज में हम लोग कितना भी हम 33% रिजर्वेशंस की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं और उनके हक की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो महिलाओं को सम्मान करना भी सीखना चाहिए। और मैं प्रियंका जी को मैं सम्मान करती हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ। वो बहुत राजनीति में बचपन से वो देखते हुए आ रही है, उनके परिवार में वो सक्षम है कि इस तरह के जो बातें ये सब उनके साथ होना सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ख़ास मैं दूसरों के लिए क्यों बोलूं, मैं अपने ऊपर भी मैं बोल सकती हूं कि जब से मैं रामपुर में चुनाव लड़ने आई
तब से आज़म खान के जो जिस तरह मुझे हर तौर से मुझे मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करके मुझे इतना दिल पे आहत लगा, तो मैं उनको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। आपको लगता है कि राजनीति में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तभी वो राजनीति में आगे बढ़ पाती हैं? देखिए, ज़माना बदल गया है। अभी तो महिला भी पुरुषों से आगे बढ़ रही है और जो सम्मानित पद पे बैठी हैं महिलाएं भी। तो मैं चाहती हूँ कि समाज में भी एक सोचने का बदलाव आना ज़रूरी है कि हम लोग भी महिलाओं को जितना सम्मान देते हैं उस सम्मान के हिसाब से ही पुरुषों को भी सम्मान मिलना चाहिए। आखिरी सवाल, जयप्रदा जी आगे राजनीतिक क्या सोच रही हैं? क्या रामपुर में एक बार फिर अगर मौका मिलेगा, 27 में मान लीजिए विधानसभा चुनाव है या आने वाले समय में, तो राजनीतिक रूप से अब किस तरफ सोच रही हैं? क्या सक्रिय राजनीति में रहेंगी और चुनाव लड़ने का इरादा है? सक्रिय राजनीति में रहने के लिए सब लोग सोचते हैं, लेकिन अभी चुनाव लड़ेंगे तभी तो सक्रिय राजनीति में रह सकते हैं। तो पार्टी में हैं तो बीजेपी में हैं, और बीजेपी में तो हम कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी निर्णय करेंगे वही करेंगे। देखिए, जयप्रदा जी का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में जिस तरह की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी होती है वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए और महिलाओं को लेकर के हमारे समाज को अपनी सोच जो है वो बदलनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।